बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अब आपको बताते हैं, क्योंकि फ़ाइनली जो कैंपेन थी आज़ाद कश्मीर की वो ख़त्म हो गई और वहाँ पे अब पॉलिटिकल लोग जो हैं वो अपनी कैंपेन नहीं कर सकते। बड़ी तगड़ी कैंपेन की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। बिलावल ने बड़ा ज़ोर लगाया, मरीम नवाज़ ने बड़ा ज़ोर लगाया, अली अमीन गंडापुर ने और मुराद सईद ने बहुत काम किया और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते रहे। बड़े जलसे किए उन्होंने, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मीटिंग्स की, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने, क्योंकि वहाँ बरादरियों का बड़ा सिस्टम है, बहुत सारे लोगों से आपको बात करनी होती है। उन्होंने बड़ी मेहनत की। फिर इमरान खान साहब ने फाइनली आज़ाद कश्मीर जाकर वो सारी इलेक्शन कैंपेन का एक कंक्लूजन किया और ये कैंपेन अब ख़त्म हो गई। मैं आज़ाद कश्मीर गया था, मैंने वहाँ के सहाफ़ियों से भी मुलाकात की। एक प्रोग्राम आपने GNN पे देखा भी होगा जो मैंने किया। अपने तौर पे मैंने सर्वे किया था, हर जगह पे मौजूद जो लोग हैं उनसे रब्ता किया था, ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट हैं, और हलकों की तफसीलात भी निकाली थी कि यहाँ कौन जीत रहा है, किसके इम्कानात ज़्यादा हैं। एक सर्वे हमने किया था, एक आज गैलप सर्वे आया है और मुख्तलिफ सर्वेज़ आ रहे हैं लगातार। इन सर्वेज़ में जाने से पहले ज़रा थोड़ा सा आप समझ लें कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होता कैसे है और वहाँ क्या मुख्तलिफ है। यहाँ 3 किस्म की नशिस्तें हैं, 3-4 किस्म की आप समझ लें नशिस्तें हैं। पहली किस्म है 33 नशस्तों की, ये MLAs होते हैं, ये लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर्स होते हैं। तो ये 33 नशस्तें बराह रास्त हैं। जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, वहाँ MPs नहीं होते, वहाँ सिर्फ MLAs होते हैं। तो 33 नशस्तों के ऊपर बराह रास्त इलेक्शन है। वहाँ पे डायरेक्ट लोग आएंगे आज़ाद कश्मीर में, वो वोट डालेंगे। 33 हल्के हैं वहाँ पे, उनके ऊपर वो इलेक्शन हो रहा है। ये तो होगी 33 सीटें। 12 सीटें ऐसी हैं जो मकबूजा कश्मीर से, जम्मू के इलाके से और वादी के इलाके से, जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे बहुत बड़ी तादाद में। मेरे जो फोर फादर्स हैं या मेरे बुज़ुर्ग हैं वो वहीं से आए थे, बांडीपुरा से, श्रीनगर के पास। तो एक वादी का इलाका, उसकी 6 सीटें, और एक जो है वो जम्मू का इलाका, उसकी 6 सीटें। 12 सीटें ये हो गई। 33 सीटें डायरेक्ट आज़ाद कश्मीर के लोग वोट डालेंगे और 12 सीटों के ऊपर वोट डालेंगे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ जहाँ मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर लोग मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, क्योंकि वो मकबूजा कश्मीर रह गया था। वो वहाँ से जो लोग मकबूजा कश्मीर से आए हुए हैं उनकी 12 नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें। जो कश्मीर से लोग हिजरत करके पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में आए, उनकी 12 नशिस्तें हैं। 12 ये हो गई, 33 वो हो गई, तो 45। 5 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वहाँ पे। 45 के बाद 5 ख़वातीन की हो गई, तो ये 50 बन गई। और 3 नशिस्तों में से एक है आलिम दीन की, एक है टेक्नोक्रेट की, और एक है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की या ओवरसीज़ कश्मीरी की। तो इस तरह ये 3 सीटें ही होगी। 53 सीटें टोटल हैं जिन पे इलेक्शन हो रहा है। इनमें से अब 8 तो निकाल देना फ़ौरन। 8 सीटें वो हैं जो ख़वातीन को, वो तो जो जीतेगा वो उसको नुमाइंदगी उतनी मिल जाएगी। 8 ख़वातीन की आप निकाल दें, और एक टेक्नोक्रेट की, एक उलमा की, और एक बैरून मुल्क कश्मीरियों की आप निकाल दें। 45 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है। 33 का आज़ाद कश्मीर के अंदर और 12 का पूरे पाकिस्तान के अंदर। MKM जब तगड़ी हुआ करती थी तो उन 12 में से वो सीटें अपनी जीत जाते थे, 2-2 सीटें निकाल लेते थे। हालांकि कश्मीर में उनका कोई लेना देना नहीं। इसी तरह सिंध में जब पीपल्स पार्टी तगड़ी होती है तो वो भी ले जाती है। अक्सर जो वफाक में जमात होती है वो भी ले जाती है। तो क्योंकि ये ज़रा कंट्रोवर्सी है एक, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाकी इलाकों में नहीं है, लेकिन वोट पाकिस्तान के बाकी इलाकों में पड़ते हैं। तो वफाकी और सूबाई हुकूमतें इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, और ये ज़्यादातर सीटें हुकूमतों के पास चली जाती हैं। जिनके पास सूबे में या वफाक में हुकूमत होती है वो इसको ले जाते हैं। लेकिन 33 नशिस्तें जो आज़ाद कश्मीर में लड़ी जा रही हैं, उनके हवाले से जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि वहाँ कौन जीतने जा रहा है। वहाँ से जो जीतेगा, ये सबसे बड़ा चंक वही है। जो बाहर की नशिस्तें हैं, इसके अंदर अगर अभी इस वक्त देखा जाए तो आधी से ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने के इम्कानात हैं, और वो आराम से जीत जाएंगे। यानी ये 12 में से 8 सीटें ऐसा लगता है, जो सर्वे मैंने करवाया या लोगों से बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। और बाकी 4 सीटों के ऊपर जो है वो बाकी जमातें जीत सकती हैं। PMLN भी ले सकती है, पीपल्स पार्टी के ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो ज़्यादा सीटें ले सकती है, 2 या 3 भी ले सकती है। PMLN के हिस्से में 1 या 2 आ सकती हैं। लेकिन 7 से 8 सीटें
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन 12 में से जीत जाएगी जो बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। अब आ जाए असल 33 नशस्तों की जानिब। उन 33 नशस्तों में क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान में ऐसा मीडिया है जो PMLN का बहुत सपोर्टर है, ये शुरू दिन से एक तासुर बनाया जा रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि मैंने आज़ाद कश्मीर में जाके लोगों को ऐसे देखा ही नहीं। हमें बंदे ढूंढने पड़ते थे जिनसे हम मुंह से निकलवाते थे, क्योंकि मैं टीवी पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, सारा वन साइडेड तो हो नहीं सकता। तो हम बंदों को ढूंढते थे, भाई कोई बात करो, तो बड़ी मुश्किल से बंदे मिलते थे जो PMLN या पीपल्स पार्टी के लिए बात करते थे। ज़्यादा लोग हमें वहाँ मिलते थे वो जो PTI के लिए बात करते थे। उसका रीज़न भी है, जिसकी वफाक में हुकूमत होती है ये सारी बरादरियाँ, सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वफाक से फ़ंड आने होते हैं। तो ये चाहते हैं कि वफाक में जिसकी हुकूमत है उसकी हुकूमत बने हमारे इलाके में, ताकि तरक्की आए, फंड्स आएँ, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएँ, ज़्यादा हम आगे बढ़ें। दूसरी एक वजह ये थी कि PMLN का जो राजा फ़ारूक हैदर की हुकूमत रही 5 साल की, उसने लोगों को बहुत मायूस किया, बहुत बुरी तरह मायूस किया। इतनी बुरी तरह किया कि हर तबका उनसे परेशान था। वहाँ कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी जो PMLN ने बनाई हो। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, साबित कर देता हूँ। मरियम नवाज़ ने अपनी पूरी कैंपेन के अंदर एक दफ़ा नहीं कहा कि ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया, वो बनाया, कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? बनाया ही कुछ नहीं राजा फ़ारूक हैदर ने। वो 5 साल अजीबोगरीब गुजार दिए उन्होंने, सिर्फ पैसा बनाने में, अजीबोगरीब काम करने के अंदर 5 साल उन्होंने गुजार दिए उन्होंने अपने, और कुछ नहीं किया कश्मीरियों के लिए। तो इसलिए उनके पास सवाए गाली देने के, दूसरों से लड़ने के, इमरान खान पे तनकीद कर दी, फ़ौज पे तनकीद कर दी, इसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं था। और धांधली का रोना उन्होंने पहले दिन से रोना शुरू किया। धांधली का पहले दिन से वो इसलिए रोना रो रहे हैं क्योंकि उनको पूरा पक्का पता था कि हम ये इलेक्शन जीतने वाले नहीं हैं, हम ये इलेक्शन हार जाएंगे। ये बात PMLN को पता थी। पीपल्स पार्टी को इसको हजम कर लेती है हार को, उनको आइडिया है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी सड़कें, जितने पुल, जितनी चीज़ें देखी हैं, या कुछ अस्पताल में है, या कोई दूसरा काम बना हुआ है, या कोई स्कूल है, कुछ भी है, इसमें से ज़्यादातर वो चीज़ें जो पीपल्स पार्टी ने बनाई हैं। आप हैरान हो जाएंगे। यानी पीपल्स पार्टी जिस पे हम बहुत तनकीद करते हैं, जब इन्होंने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई तो यहाँ के लोगों ने वाकई काम किया। सिंध में पीपल्स पार्टी ने कुछ भी किया हो, लेकिन यहाँ काम किया है और वो काम नज़र भी आता है। अभी तो बहुत कचरे का ढेर है, जगह जगह टूट फूट है, कोई काम 5 साल में हुआ नहीं। तो PMLN की हालत बड़ी पतली थी। अब बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया, बाकायदा मीडिया के लोगों को कहा गया, जो करीबी लोग थे उनको, और ख़ुद भी ये तासुर क्रिएट किया गया कि धांधली होने जा रही है। पहले तो कह रहे थे कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, यानी बंदे तोड़ लिए गए, वो सारे जो नून लीग के थे और वो PTI में शामिल हो गए। मैं आपको डाटा दे देता हूँ, यहाँ 45 हलकों में से मैंने सारे चेक किए हैं, सिर्फ 2 हलके ऐसे हैं जहाँ पे PMLN का जीता हुआ बंदा छोड़कर PTI में आ गया। सिर्फ 2 हलके ऐसे हैं, और बहुत सारी जगह पे जो PTI के बंदे थे वो कहीं और चले गए। ये इतना चेंज थोड़ा बहुत 5%, 2%, 1-2 बंदों का होता है, हर इलेक्शन में हर जगह पे होता है। बंदे आपको बता देता हूँ, बाग की शर्की की एक सीट है LA 16, वहाँ से सरदार मीर अकबर खान PMLN से छोड़ के PTI में आए, और एक मुजफ्फराबाद की LA 28 है, यहाँ चौधरी शहजाद महमूद ये PMLN को छोड़ के PTI में आए। और जितने बाकी सीटों पे PMLN के उम्मीदवार जीते हुए थे वो सारे PMLN की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सारे उनके जीते हुए लोग, उनके घोड़े अपने जीते हुए उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि किसी बंदे को तोड़ लिया गया। ये झूठ है और ये प्रोपेगेंडा है। मैंने ये सारा डाटा मेरे सामने पड़ा हुआ है, एक एक नशिस्त का, कि पिछली मरतबा कौन जीता था, अब वो किस जमात से इलेक्शन लड़ रहा है। PMLN के जितने बंदे पिछली दफ़ा जीते थे, 2 को छोड़ के, बाकी सारे उनके अपने कंट्रोल में, या उन्होंने टिकट नहीं दिया, या उन्होंने दिया तो वो उन्हीं की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो PTI या किसी और जमात के अंदर नहीं गए। एक आधा बंदा शायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गया, बाकी कोई बंदा इधर उधर PMLN का नहीं हुआ। और इतनी चेंजिंग जो है वो हर इलेक्शन में ऑब्वियस है, ये इतना हो जाता है। अब आए इस बात पे कि मकबूलियत किसकी कहाँ खड़ी है, तो मैं आपको बता देता हूँ जी कि जो मैंने सर्वे किया था उसके मुताबिक बाहर की सीटें हमने आपको बताया कि 7 से 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर 33 हलके हैं वहाँ पे PMLN का जो मुकाबला है वो 5 से 6 सीटों पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 6-7 सीटें जीत जाएगी, लेकिन उनका मुकाबला इतनी सीटों पे, में 4 जीतें, 5 जीतें, 6 जीतें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनका मुकाबला यहीं पे है। ये मैंने खुद भी चेक किया, मैंने वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे भी पूछा, मैंने वहाँ के जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात की, मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है,
और उसके मुताबिक ये है कि PMLN की जीतने की कैपेसिटी सिर्फ इतनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप हैरान हो जाएंगे कि वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PMLN से ज़्यादा है, लेकिन सीटें ज़्यादा बनना थोड़ा मुश्किल है। यानी वो वोट PMLN से ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन उनकी सीटें ज़्यादा नहीं होंगी। वो भी 5 सीटें 4 सीटें, यहाँ तक ये दोनों जमातें मिलकर 10 से 12 सीटें ले लें तो ये बहुत बड़ी छलांग होगी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक आधी सीट से आगे या 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तहरीक लब्बैक हैरानकुन हद तक वोट हासिल करेगी। इन इंतखाबात में जो उनके नुमाइंदगान हैं वो हैरानकुन हद तक वोट हासिल करेंगे। यानी वो किसी भी उस पर खड़े हो जाएं, निशान पे किसी भी तरह खड़े हो जाएं, वो बहुत अच्छे खासे वोट तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवारान हैं वो हासिल करेंगे। जमात इस्लामी भी वोट हासिल करेगी जहाँ जहाँ पे वो खड़े हैं, लेकिन उनको सीटें मिलने की तवक्कुआत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 17 सीटें कंफर्म थी जब मैंने वहाँ पे सर्वे करवाया था। अब की सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद, उनके जलसे करने के बाद का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 17 सीटें वो उस वक्त जीत रहे थे। अब गैलप सर्वे क्या कर रहा है? ये जो गैलप सर्वे है ये बहुत पसंद आता था PMLN को जब इनके हक़ में आ जाए, और पीपल्स पार्टी को भी। लेकिन अभी इस वक्त का गैलप सर्वे क्या कह रहा है वो आपको बताता हूँ। फिर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा पैंतरा चला है, वो क्या है? गैलप सर्वे ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में सबसे मकबूल जमात है। इसकी जो मकबूलियत है वो 44% है। अकेली आज़ाद कश्मीर के अंदर 44% की मकबूलियत है, अकेली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। नून लीग के पास 12% और पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 9%। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिल जाएं तो उनकी 21% की मकबूलियत है आज़ाद कश्मीर में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत गैलप सर्वे के मुताबिक 44% है। अब 21 को अगर आप डबल भी करें तो 42 बनता है, 44 नहीं बनता। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जितनी मकबूल है, PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर उससे आधी मकबूलियत भी हासिल नहीं कर सक रहे आज़ाद कश्मीर में। और ये जो सर्वे है ये इमरान खान साहब के जलसों से पहले हुआ था। ये क्योंकि सर्वे हो जाता है फिर शाया बाद में होता है, चंद दिन पहले हुआ था, अब शाया हो गया है। जलसों के बाद सिचुएशन और ज़्यादा बदल गई है, और इसके मुताबिक तो PMLN और पीपल्स पार्टी का वही हाल लग रहा है जो मैंने अपने सर्वे के अंदर निकाला था, बल्कि उससे ज़्यादा बुरा लग रहा है। यानी मुझे ऐसा लगता था कि 10 सीटें मुश्किल ये जीतेंगे या 12 जीत जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा दोनों जमातें मिलके, लेकिन ये सर्वे के मुताबिक देखें तो ये तो 7 से 8 सीटें जीत सकते हैं बस, और बाकी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। 44% की मकबूलियत का मतलब है कि ये बहुत बड़ी मकबूलियत है और आराम से वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। और एक और चीज़ जो है वो लीडर्स की मकबूलियत के ऊपर भी वहाँ पे एक सर्वे हुआ है कि सबसे अच्छा लीडर आपको कौन सा लगता है। उसमें 4 लीडर उन्होंने डाले थे। एक उन्होंने इमरान खान को डाला था, जो सर्वे के अंदर आई रिपोर्ट, वो इमरान खान थे, शहबाज शरीफ थे, बिलावल थे, मरियम नवाज़ थी। आप हैरान हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा मकबूलियत जो है वो तो इमरान खान साहब की 67% है, यानी 2/3 मकबूलियत उनकी है। 66 पे 2/3 होता है, 67% उनकी है, यानी 2/3 मकबूलियत इमरान खान से। हर 3 में से 2 आदमी कहते हैं इमरान खान अच्छा आदमी है और हमारी नज़र में वो मकबूल है और वो बेहतर लीडर है। तो ये इमरान खान साहब की मकबूलियत है। इसके बाद दूसरे नंबर पे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, यानी ये आपके लिए थोड़ा सा हैरानकुन होगा कि शहबाज शरीफ नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 49% मकबूलियत के साथ दूसरे नंबर पे हैं। शहबाज शरीफ साहब 48% लोगों की हमायत के साथ तीसरे नंबर पे हैं। मरियम नवाज़ चौथे नंबर पे बहुत नीचे हैं। मरियम नवाज़ साहबा के जलसे जुलूस अब लोग सोच रहे होंगे वो क्या है, तो वो उनके साथ बहुत बड़ा काफिला चलता है, वो जलसों को मैनेज करते हैं, वहाँ बहुत पैसा खर्च होता है, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग ले जाए जाते हैं। इवन पंजाब से बहुत सारे लोग पहुँचाए गए हैं, अपने मुख्तलिफ हलकों से लोगों की जिम्मेदारियाँ लगाई गई हैं। तो वो जलसे तो कुछ ना कुछ करके सजा दिए गए। और थोड़ा सा मरियम नवाज़ साहबा का एक है, वो जहाँ जाती हैं तो लोग इकट्ठे होकर देखते हैं कि क्या तमाशा लगने वाला आज देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ौज के अगेंस्ट बोलती हैं और इस तरह की वो बातें करती हैं, तो लोग चस्का लेने भी जाते हैं। लेकिन मकबूलियत का आलम यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ दोनों से ज़्यादा मकबूल हैं, और इमरान खान इन सब की मकबूलियत से बढ़ के वो 2/3 मकबूलियत के ऊपर पहुँचे हुए हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में। अब ये पहले दिन से ऑब्वियस है कि हुकूमत वफाकी जो है वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन तैयारी इस तरह से की गई है कि एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि PMLN इलेक्शन जीत रही है, फिर मीडिया को इस्तेमाल किया गया, फिर उन्होंने खुद बार बार कहा कि धांधली हो रही है। पहले कहते रहे प्री पोल रिगिंग हो रही है, मैंने साबित किया कोई बंदे टूट के नहीं गए, 2 बंदों के अलावा। 1-2 बंदे का तो वो ऑब्वियस है, छोटी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत तगड़े बहुत सारे बंदे तोड़ लिए हों।
वो सारे PMLN से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के भी जीते हुए बंदे उन्हीं के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, बंदे को इधर उधर नहीं गए। हाँ, PMLN ने भी नए बंदों को टिकट दिए हैं, कुछ ऐसे बंदों को टिकट दिए जो उनको ज़्यादा मजबूत और बेहतर लगे, पहले दूसरी जमातों में थे, उन्होंने भी उनको टिकट दिए हैं। लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी जो इस दफ़ा टिकट का था वो PTI का था, सेकंड प्रायोरिटी जो है वो फिर PMLN की थी और फिर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें थी। लिहाजा ये जो सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पे, यहाँ बड़े आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा सारा बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि इलेक्शन को मुतनाज़ किया जाए, क्योंकि राजा फारूक हैदर को ये पता था कि इंतखाबात तो जीत नहीं रहे, तो जब इंतखाब जीत नहीं रहे तो उसको मुतनाज़ कर दें, धांधली का रोना रोएं, इलेक्शन के अंदर इदारों की मुदाखलत का रोना रोएं, कुछ ऐसा करें कि इंतखाब मुतनाज़ हो जाए। अब इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ये बड़ा अहम है और इसका एक ही हिस्सा मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तनकीद तो वो करते रहते हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के ऊपर, नवाज शरीफ को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, बाकी लोगों को भी कहा, लेकिन दो चीज़ें, एक उन्होंने कहा कि सूबा बनाने की बात कहाँ से आई। मरीम नवाज ने बार बार कहा कि सूबा बनाने जा रहे हैं, सूबा बनाने की बात कहाँ से आई, मैं नहीं जानता किसने कही। ये एक प्रोपेगेंडा था, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये एक प्रोपेगेंडा था, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ। और कोई सूबा आज़ाद कश्मीर को नहीं बनने देगा, बनना ही नहीं चाहिए। पूरा कश्मीर एक साथ आज़ाद होगा, ये है हमारा फ्यूचर और ये है हमारा मिशन कि पूरा कश्मीर इकट्ठा हो और आज़ादी के साथ वो ज़िंदगी गुजारें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। तो हम तो ये चाहते हैं, अगर सूबा बना देंगे तो मिशन ख़त्म वहीं पे। इमरान खान साहब ने उससे एक कदम आगे जाकर ये कहा कि मैं कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद, हम रेफरेंडम कराएंगे अपनी इसी हुकूमत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर रेफरेंडम होता है ना इस बात का, एक तो PMLN को तगड़ा जवाब मिल गया, जनाब हम तो कश्मीरियों का रेफरेंडम करवा रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के साथ रहना है या आज़ाद रहना है, आप जैसे रहना चाहें आप रह सकते हैं। तो आज़ाद तो वो अब भी हैं, आज़ाद तो वो अब भी हैं, हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उनका वज़ीर आज़म है। और अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो वो एक सेटलमेंट के तहत ही रहेंगे ना, फिर भी उनकी एक जुदागाना हैसियत होगी जब तक कि पूरा कश्मीर इकट्ठा नहीं हो जाता। तो ये रेफरेंडम कराने में इमरान खान साहब का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी, उनके मुखालिफिन के मुंह बंद हो जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे वो इंडिया में। पाकिस्तान के अंदर जो लोग कह रहे हैं कि वो सूबा बनाने जा रहा है और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर के लोगों को मिलेगा या उनको लगेगा कि ये हमारा रेफरेंडम करवा के हमें इख्तियार दिया गया है। दूसरा, भारत के ऊपर बैनुल-अक़वामी प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि भारत वहाँ पे इस्तिस्वाब राय नहीं करवा रहा। भारत ने कभी कश्मीरियों से ये नहीं पूछा कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं या भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये सवाल उनको हॉन्ट करता है, इस सवाल से भारतीय डरते हैं। नरेंद्र मोदी, RSS, उनका हिंदुत्व का नज़रिया, वो इस बात से खौफज़दा है, वो इस बात से डरते हैं क्योंकि वो शिद्दत पसंद है। उनको पता है कि जब भी कश्मीरियों से पूछा कि आज़ादी चाहिए या भारत के साथ रहना है, तो वो फ़ौरन कहेंगे कि हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। बल्कि 3 ऑप्शन होने चाहिए, भारत के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या आज़ाद रहना है। तो कश्मीरी हर हाल में, जैसे वो नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो इमरान खान साहब ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं, एक तो यहाँ की अपोजिशन को चित किया और दूसरा नरेंद्र मोदी के लिए एक और ऑकवर्ड पोजीशन बना दी है कि हम तो पाकिस्तान में करवा रहे हैं जी, जहाँ पे कोई एहतजाज भी नहीं हो रहा, जहाँ कर्फ्यू भी नहीं है, जहाँ मारामारी भी नहीं है, जहाँ लड़ाई भी नहीं चल रही, जहाँ मुजाहिदीन आज़ादी के लिए लड़ भी नहीं रहे, हम वहाँ पे करवा रहे हैं रेफरेंडम, तुम भारत में क्यों नहीं करवाते। और ये रेफरेंडम जब आलमी मुबस्सरीन की मौजूदगी में होगा तो इसकी बहुत वैल्यू होगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।